पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, पंचकुला का प्रमुख हवाई अड्डा जो है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए पिंजौर। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी करनाल। कहाँ पर है? करनाल। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन बी सिरसा। इनमें से मुंह से फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन ए डेरू। अपने प्रतिद्वंदी को लगातार 2 बार हराकर भारत केसरी व हिंद केसरी बनने वाले खिलाड़ी थे। तो चंदगी राम। भारत के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। तो ये सभी दाई, बधाई और सोहर। कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है? तो खोड़िया नृत्य। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? ऑप्शन डी पश्चिमी यमुना नहर। किस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? तो गोगा नृत्य। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए कपिल देव। कपिल देव। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के दौरान। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। रॉन्टजन ने किसका आविष्कार किया? तो ऑप्शन डी एक्सरे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी ग्वालियर में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए अगस्त 1948 में। अगस्त 1948। पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? ऑप्शन ए स्थानीय मेलों पर कर। टेमी फ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? तो बर्ड फ्लू। पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सीवी रमन। विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? ऑप्शन सी चीनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 5 जून को। सागा दावा किस धर्म का पर्व है? तो बौद्ध धर्म। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में से संसद का अनन्य भाग कौन सा नहीं है? उपराष्ट्रपति। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन क्या है, तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद। जापान की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायट कहते हैं। पोलियो टीके मुखिए का अन्वेषण किसने किया था? तो जॉन साल्क। बायोडीजल पौधा कहलाता है? तो जट्रोफा कहलाता है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक।
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो ऑप्शन सी टोटल 5। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम कहाँ स्वाधीन भारत की प्रथम सरकार की स्थापना की थी? तो सिंगापुर। तुलुप वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए वीर नरसिंह। सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन बी 2005। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में कौन सा राज्य 38 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। अभी तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो ऑप्शन सी 3 बार। निम्न में कौन सुमेलित है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पहला है हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव है, मानव रहित टोही विमान निशांत है, पायलट रहित प्रशिक्षण विमान लक्ष्य है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी मैसूर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल खालिस्तान की सुरक्षा से संबंधित है? तो ओजोन परत। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है? ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। स्वयं सिद्धा एक योजना है जिसे भारत सरकार ने खालिस्तान की मदद के लिए प्रारंभ किया है? तो केवल महिलाओं। कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? तो सेबी। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो C10 संख्या के द्वारा। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण। निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? तो रॉलेट अधिनियम। संघीय मंत्री परिषद में होते हैं? ऑप्शन डी मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। आंखों में दूरदृष्टि या हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? ऑप्शन सी चीन। चाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन सी चीन। नारियल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला। सूरजमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। विश्व में दूध की रानी उपमा किस बकरी की नस्ल को प्रदान की गई है? ऑप्शन ए सानेन। मृदा की उर्वरता के लिए सबसे उपयुक्त खाद्य कौन सा है? तो जैविक खाद। एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? ऑप्शन बी प्रकाशिक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है? तो आउटलुक। क्या है? आउटलुक। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? ऑप्शन बी MIPS। अगला है सी भाषा है, तो सी भाषा क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है। निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज व सर्जरी बिन। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? वर्ष 2004 में। विकिपीडिया के संस्थापक का नाम बताइए। तो जिमी बेल्स व लैरी सेंगर।
इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, बाकी के तीन सही हैं। याहू सर्च इंजन की स्थापना वर्ष है 1994, ट्विटर की है 2006, विकिपीडिया की है 2001। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? तो होम पेज। अब करेंगे हम लोग आगे के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, यदि 0 से लेकर 9 तक के अंकों के लिए क्रमशः ए कामा वी कामा सी कामा डी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक अंकों का यूज हुआ है, और ये 0 किसके लिए हो जाएगा? स्मॉल ए के लिए। वैसे एक्चुअल में ए की जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो एक होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 से हमें स्टार्ट करना है। तो सभी के सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और आई जे 9 तक की हमें लेना है। तो 9 तक आपका हो गया, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख दिए। अब एक व्यंजक है आपका, यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए मंझला कोष्टक पे छोटा कोष्टक, अंदर ए है, ए की वैल्यू कितनी है? 0। फिर है प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 3 है, तो 3 रख दिया। फिर मल्टीप्लाई जे, जे की वैल्यू कितनी है? 9, तो 9 रख दिया। और डिवाइड बाय डी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। फिर है का मतलब होता है ऑफ, या कह सकते हैं मल्टीप्लाई। फिर है स्मॉल ऐप, स्मॉल ऐप की वैल्यू कितनी है? 5, 5 रख दिया। फिर मंझला कोष्टक बंद, फिर माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है? 1, और ई की वैल्यू कितनी है गाइस? 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले बॉडमास रूल इसमें अप्लाई होगा। तो सबसे पहले जो होता है सॉल्व, छोटा कोष्टक होता है, छोटे कोष्टक में आपका सॉल्व होगा डिवाइड वाला। 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? देखिए कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 9 में 3 का डिवाइड किया तो 3 हो जाएगा ये, और 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना हो जाएगा? 9। तो आपका अंदर आ जाएगा 9। फिर बाहर है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 5 है। फिर ये मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक ये, छोटा कोष्टक तो सॉल्व ही हो गया। फिर 1 × 4 ये हो जाएगा। अब मंझला वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे तो 9 पना 45, 45 हो गया ये। उसके बाद माइनस का है आपका, बाहर माइनस लगा है, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 4। 45 में से 4 जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वी वाला 41। तो 41 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे? तो गाइस देखिए आपके दो फिगर दिए हुए हैं, दूसरे फिगर में आपको यहाँ पर बताना है बीच में कि कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे करेंगे? तो गाइस देखिए पहले फिगर में आपको बीच वाली संख्या जो 45 है ये बनाना है, कि कैसे बनाएंगे? तो बाहर देखिए 3 और 5 दिया हुआ है। तो देखिए 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया 9, और इस 9 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पना 45। यही तरीका इसमें करेंगे। 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया 8, और 8 में इस 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 छंग 48। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गाइस आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टीमर को ये लिखा जाता है, तो हाउस को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? तो स्टीमर के लिए देख लेते हैं। स्टीमर के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, एस टी ई ए एम ई आर, और सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होना चाहिए। एस का कितना होता है? 19 होता है। टी का होता है 20 होता है। ई का होता है 5 होता है। ए का कितना होता है? 1 होता है। एम का होता है 13। ई का फिर से 5 होता है। आर का कितना होता है? 18 होता है। अब देखिए इससे हमें क्या बनाना है? इससे हमें बनाना है टी, यू बना, अगला अल्फ़ाबेट कौन सा बना? एफ बना। अगला अल्फ़ाबेट क्या बना? वी बना। और अगला क्या बना? एन बना। उसके आगे क्या बना? एफ बना। उसके बाद एफ बना है एस। अब देखिए सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। टी का कितना होता है? 20 होता है। यू का कितना होता है? 21 होता है। एफ का कितना होता है? 6 होता है। वी का होता है 2, एन का होता है 14, एफ का होता है 6, एस का फिर 19 होता है। अब देखिए पहला अल्फ़ाबेट है एस, एस से हमें क्या बनाना है? टी। तो आपका कितना जुड़ा? आपका जुड़ा 1। अब हमें टी से हमें यू बनाना है, मतलब 20 से 21 बनाना है, तो कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। अब देखिए फिर अगला अल्फ़ाबेट है ई, ई से हमें एफ बनाना है, मतलब 5 से 6 बनाना है, तो कितना जुड़ा? 1।
अब अगला है ए से हमें वी बनाना है, मतलब 1 से 2 बनाना है, तो इसमें भी कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। अगला है एम से हमें एन बनाना है, मतलब 13 से 14 बनाना है, तो कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। अब देखिए 5 से हमें 6 बनाना है, तो इसमें भी कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। 18 से 19 बनाना, तो इसमें भी 1 जुड़ा। तो इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि सभी में एक एक जुड़ रहा है, तो यही तरीका हम लोग हाउस में करेंगे। हाउस के जितने भी अल्फ़ाबेट कोड है उसमें सभी में एक एक जोड़। हाउस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सबसे पहले HOUSE, इनका अल्फ़ाबेट कोड क्या है। एच का कितना होता है, 8। ओ का होता है 15। हाउस यू है, यू का होता है 21। एस का होता है 19। ई का होता है 5। सभी में एक एक जोड़ देंगे। 8 में एक जोड़ा 9, 15 में एक जोड़ा आपका 16 है, 21 में एक जोड़ा तो आपका 22 आ जाएगा, फिर 19 में एक जोड़ेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, 5 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6। अब देखिए 9 किसका होता है, आपका आई का होता है। 16 होता है पी का होता है। 22 किसका होता है गाइस, ये होता है वी का। और 20 किसका होता है, ये होता है टी का। और 6 किसका होता है, एफ का। तो आपके 5 अल्फ़ाबेट मिल गए, आई पी बी और टी एफ। आई पी बी और टी एफ, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोमल का अरुण नामक पुत्र है। राहुल कोमल का भाई है। नीता की वी रीमा नामक पुत्री है। नीता राहुल की बहन है। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आंसर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ऑप्शन डी, पहले देखिए चौथा आएगा खदान, उसके बाद अयस्क निकलेगा, अयस्क के बाद प्रक्रिया करोगे आप, उसके बाद सोना निकलेगा, फिर उस सोने से क्या करेंगे, आभूषण बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कथन निष्कर्ष का है, सभी कौवे पक्षी हैं, तो सारे कौवे क्या हो जाएंगे, आपके पक्षी हो जाएंगे। और सभी मोर क्या हैं, कौवे हैं। सभी मोर क्या हैं, कौवे। तो मोर का पूरा हिस्सा कौवे में चला जाएगा, सभी मोर क्या हो जाएंगे, कौवे हो जाएंगे। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, सभी मोर पक्षी हैं। तो देखिए मोर जो है सबसे छोटा हिस्सा है और पक्षी जो सबसे बड़ा हिस्सा है, तो मोर समाया हुआ है पक्षी में, तो ऑब्वियसली आपका सारे मोर क्या होंगे, पक्षी। तो पहला सही। सभी पक्षी मोर हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी पक्षियों में कौवे भी हो जाएंगे, तो दूसरा गलत। तो आपका पहला सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक निकलता, तो ऑप्शन सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। यदि मोपेड पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर सवारी करता, तो ये बिंदु है, और दक्षिण में 4 किलोमीटर की सवारी करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर बाईं ओर चला, फिर पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो दायां नीचे की तरफ होगा। तो भाई आप किस दिशा में जा रहा है, स्टार्टिंग में भाई दक्षिण दिशा में जा रहा था, तो लास्ट में भी इसकी पोजीशन नीचे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अपराधों की रोकथाम में जनता किस प्रकार सहयोग कर सकती है। ऑप्शन बी, एकता और साहस के साथ अपराधियों का मुकाबला करके। यदि किसी महिला को गिरफ्तार करना हो तो क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन बी, महिला पुलिस द्वारा ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्वेश्चन है, शोका कुल में समास है, तो शोका कुल में कौन सा समास हो जाएगा। तत्पुरुष, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, तो उपमा अलंकार। निम्नलिखित में से एक शब्द देवता का पर्याय है, तो विबुध। अगला है क्वेश्चन 98 से 100 के लिए निर्देश है। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर, इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर तो चूज डी। तो देखिए देयर आर 500 बॉयज़ इन द स्कूल, तो इसमें क्या गलती होगी, ऑप्शन बी में 500 बॉयज़। मे आई नो हु सी बॉन्ड्स टू मीट, इसमें क्या गलती होगी, ऑप्शन बी में हु सी बॉन्ड्स। अगला है विच डू यू मोर प्रेफर, चिकन और मटन, तो इसमें क्या गलती होगी, ऑप्शन बी में मोर प्रेफर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।